मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह सब खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने ईमान और आमाल की सलामती के साथ हमारे जान माल की भी हिफाजत का अल्लाह ताला इंतज़ाम फ़रमाए और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम फ़रमाए। पूरे मुल्क में यही हमारी तमन्ना, यही हमारी दुआ और यही हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस हफ़्ते से मुताल्लिक़ कि इसी हफ़्ते में 22 जनवरी आ रही है। हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है, राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो लिहाजा इस सिलसिले की एक लंबी दास्तान है, बल्कि ये भी एक खूनी दास्तान है कि जो शुरू हुई थी बाबरी मस्जिद के सानहे को लेकर या बाबरी मस्जिद के इख्तिलाफ़ को लेकर कि वहाँ पर मस्जिद थी या मंदिर था। और इस सिलसिले में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है और ख़ास तौर से आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला हुआ है तो उसमें बहुत सारे माहिरीन का ये कहना था पहले से कि शायद फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद करोड़ रुपये ख़र्च किए गए सिर्फ़ इस बात के लिए, सिर्फ़ इस काज के लिए कि कम से कम क़यामत के दिन हम अल्लाह तबारक ताला को तो ये कह सकें कि अल्लाह हमारे बस की जो आखिरी कोशिश हो सकती थी जान और माल के सिलसिले में ये हमने कर दी थी और मस्जिद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सो हो गया। अब उसको लेकर कुछ नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, राम मंदिर का वहाँ पर निर्माण हो चुका है। अब ज़ाहिर है कि किसी न किसी दर्जे में इस बात की कोशिश की जाएगी कि ज़ाहिर है कि कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद मुसलमानों ने बहुत फ़राख दिली का, बहुत सब्र का, बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पूरे मुल्क में कहीं पर भी कोई फ़साद और किसी तरह कोई मसला और इशू नहीं हुआ। तो ये मुसलमानों की अमन पसंदी की अलामत है कि वो सलामती पसंद है, इस वजह से कोई मसला नहीं हुआ। वरना जो है 6 दिसंबर के बाद क्या क्या हुआ था वो सब लोग जानते हैं। तो अर्ज़ ये था कि जब ये इतना बड़ा हमने सब्र का मुज़ाहरा किया है और दिल ना चाहते हुए भी इस फ़ैसले को कबूल किया है, तो अब ज़ाहिर है कि 22 तारीख को कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूर कोशिश की जाएगी कि कोई हंगामा हो, कोई मसला खड़ा हो जाए और कोई विवाद हो जाए। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा होशियार और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ऑन ग्राउंड भी कोई मसला ना हो और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी कोई मसला ना हो, इस बात की हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए। और देखिए, ये बातें बुज़दिली के तौर पर नहीं है, बल्कि अमन पसंदी ये हमारा मकसद है। और जो है बुज़दिली एक अलग चीज़ होती है। हम अमन पसंदी के लिए ये बात अर्ज़ करना चाहते हैं। आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि मुसलमानों के हमारे आपस के जो मसाइल हैं, आपस के जो इख्तिलाफ़ात हैं, इन इख्तिलाफ़ात को पसे पुश डालने की ज़रूरत है। हालात का तकाज़ा ये है कि अब हम मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं और एक होकर अपने जो मुत्तहिदा मसाइल हैं इन मसाइल को हल करने की कोशिश और फ़िक्रें करें। इसलिए कि जब तक कि हमारी शिराज़ा बंदी नहीं होगी और जब तक कि हम बिखरे हुए रहेंगे तो हमारे मसाइल कभी हल नहीं हो सकते हैं। देखिए, हमारे मसाइल कभी भी ज़ाती सिर्फ़ नहीं है, बल्कि इज्तिमाई बहुत सारे मसाइल हैं। उसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर आना होगा और हमें फ़िरक़ा परस्ती से ऊपर उठकर और अपनी जमात, अपना मसलक, अपना फ़िरक़ा, इससे ऊपर उठकर हमें सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें इख्तिलाफ़ के आदाब जानने की ज़रूरत है। इख्तिलाफ़ ज़रूर होगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक ताला ने ये दुनिया की खूबसूरती में ये बात रखी है कि हर एक की सोच अलग, हर एक की शक्ल सूरत अलग, हर एक की ज़ुबान अलग, अंदाज़ अलग, तो लिहाजा हर रंग और रूप अलग हर एक का। तो लिहाजा इस इख्तिलाफ़ में बड़ी खूबसूरती है। अब इस इख्तिलाफ़ के आदाब को जानने की ज़रूरत है कि हम इख्तिलाफ़ को मेंटेन करते हुए, बाकी रखते हुए, अपनी राय पर जमते हुए सामने वाली राय का हम एहतराम कैसे कर सकते हैं, ये बात जानने की और सीखने की ज़रूरत है। चाहे वो हमारे मसलकी और मजहबी इख्तिलाफ़ात हो मुसलमानों के दरमियान के, या फिर जो है उसके नीचे आकर बहुत सारे हमारे इख्तिलाफ़ात होते हैं, हमारे अपनी ज़ात के दर्जे में, हमारे अपने इलाक़े के दर्जे में, हमारे अपने दीनी
جو ہے پلیٹ فارم کے درجے میں، مثال کے طور پر جو ہے سب جانتے ہیں کہ تبلیغ کے سلسلے میں بھی اختلاف موجود ہے، تو اب اس اختلاف کو کم کیسے کیا جائے، ختم کیسے کیا جائے۔ ختم کرنا اگر بس میں نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ سامنے والے کا احترام باقی رہے، دعا سلام باقی رہے، ملنا جلنا باقی رہے، اور ہدیے تحائف ایک دوسرے کو دیے جائیں۔ اس بات کی ضرور فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم آپس کے اختلافات میں بٹے رہیں گے اور شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ ہمیں پوری طرح سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اس وقت کے علماء اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ 22 جنوری کو خاص طور سے، چونکہ شروع میں ہی میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کے مسائل ہیں، تو اس وقت میں ہمیں امن اور شانتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک بت کدہ تعمیر کیا گیا ہے اور وہاں پر بت پرستی ہونے والی ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، نمازوں میں لگ جاتے ہیں، کہ ہمیں اس دن ایسی مسجدوں کو بھر دینا چاہیے جیسے جمعہ کے دن ہماری مسجدیں فل ہوتی ہے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، اس کے علاوہ بھی زیادہ وقت، چونکہ اس دن ویسے ہی گورنمنٹ نے چھٹی ڈکلیئر کر رکھی ہے، تو بجائے اس چھٹی کو آرام میں لگانے کے ہم اس کو کام میں اور عبادت میں لگا دیتے ہیں، اور اس دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ممکن ہے کہ بہت ساری خیر وجود میں لائیں گے، عبادات کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے ضرور ایسا کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں آج کے حالات کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری تھی، تاکہ آپ بھی اس پر غور کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دور تک اور آگے تک پہنچانے کی کوشش اور فکریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔